इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे हैं तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पूरी और आमरस की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अगर इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो ये रेसिपी बिना फेल हुए पहली बार में ही एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये दिक्कत आती है कि आमरस बनाने के बाद आमरस का जो कलर है वो हल्का सा काला पड़ जाता है, और पूरी बनाने के बाद जो पूरी जैसी फूलनी चाहिए वैसी फूलती नहीं है, हल्के से हार्ड बनते हैं। तो ये सारे दिक्कत आपके साथ ना आए, इसलिए मैंने इस वीडियो में वो सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे आप भी एकदम परफेक्ट तरीके से आमरस पूरी पहली बार में ही बना सकेंगे। तो चलिए आमरस पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पूरी के लिए डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसी में यहाँ पर मैंने एक बोल भरकर गेहूं का आटा ले लिया है। यहाँ पर आज मैंने जो पूरी बनाई है ना वो एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। सिर्फ यहाँ पर मैंने गेहूं का आटे का इस्तेमाल करके ही एकदम फ्लफी और सॉफ्ट सी पूरी बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे में हाफ टी स्पून इतना नमक और 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करके इसे यहाँ पर हमें अच्छे से इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने नमक और तेल को गेहूं के आटे के साथ अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसी में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एकदम सख्त सा डो गूंथ लेंगे। अगर आप डो की कंसिस्टेंसी हल्की सी पतली रखेंगे ना, तो जो पूरियां है वो एकदम ही ऑयली बनकर तैयार होंगी। जितना सख्त आप डो को रखेंगे ना, उतनी पूरियां एकदम बढ़िया तरीके से फूली फूली और एकदम सॉफ्ट सी बनकर तैयार होगी। इसीलिए यहाँ पर आपको डो को हल्का सा सख्त ही रखना है। 3 से 4 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम सख्त सा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसी के ऊपर 1 टीस्पून उतना ऑयल ऐड करते हुए इसे फिर से एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे। इससे क्या होता है, जो डो है ना वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनता है, एकदम सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार होता है। इसीलिए यहाँ पर हमें डो को गूंथने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर से इसे इस तरीके से गूंथना है। फाइनली यहाँ पर जो पूरी का डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं। पूरी का डो तो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आमरस बनाना स्टार्ट करते हैं। आमरस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के पके हुए आम ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने देवगढ़ वैरायटी का आम ले लिया है। आपके यहाँ जो भी रत्नागिरी, देवगढ़, हापुस, इस तरीके के जो कोई भी वैरायटी वाले आम मिलते हैं ना, आप उनका इस्तेमाल करके ये वाला आमरस बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आमरस बनाने के लिए आम का मीठा होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सारे आमों के अंदर पानी ऐड करते हुए इन्हें 1 से 2 बार अच्छे से पानी से धो लेना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आम के ऊपर बहुत सारा पाउडर या केमिकल वगैरह लगा होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको आमों के ऊपर इस तरीके से नमक डालकर इन्हें 15 मिनट के लिए पानी में रख देना है, और 15 मिनट बाद आपको सारे आमों को कुछ इस तरीके से पानी से अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक आम को एकदम बढ़िया तरीके से पानी से धोकर ले लिया है। ठीक इसी तरीके से हमें बाकी 2 आमों को भी अच्छे से पानी से धो लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे आमों को पानी से 1 से 2 बार अच्छे से धो लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक पीलर लेकर आमों के ऊपर का जो ये कवर है ना, इसे पीलर से इस तरीके से पील करके निकाल लेंगे। वैसे आप आम को सॉफ्ट करके भी उसका जो रस है उसे निचोड़ कर निकाल सकते हैं, पर दिक्कत क्या होती है पता है, कभी कभी जो आम है ना वो एक साइड से अच्छा होता है तो दूसरे साइड से खराब होता है। तो ऐसे वक्त पर जो खराब वाला हिस्सा है ना, वो आम के अच्छे वाले हिस्से के रस के साथ मिक्स हो जाता है, और पूरा जो आम रस है ना वो खराब हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार इस तरीके से आम को पील करके ही आम रस बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आम को कुछ इस तरीके से पील करके ले लिया है। ठीक इसी तरीके से हमें बाकी 2 आमों को भी पील करके ले लेना है। 4 से 5 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बाकी के 2 आम बचे थे ना, उन्हें भी यहाँ पर मैंने पील करके ले लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो आम हमने पील करके यहाँ पर रखे हैं ना, इनका जो पल्प है इन्हें यहाँ पर हम नाइफ से कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही सारे आम का जो पल्प है उसे मैंने निकाला था। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे आम के पल्प को सेपरेट करके ले लिया है, और जो गुठली बची है ना उसको भी यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से स्क्वीज करके लेना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर भी जो भी आम का रस बचा होगा ना वो भी इस तरीके से स्क्वीज करने से निकल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमें सारे आम के पल्प को निकाल लेना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो 3 आम थे ना उनका पल्प सेपरेट करके ले लिया है।
तो चलिए अब हम फाइनली आमरस बनाना स्टार्ट करते हैं। आमरस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में हमने जो आम का पल्प निकाल कर ले लिया था ना, इस सारे आम के पल्प को यहाँ पर हमें मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे आम के पल्प को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 2 से 3 टेबलस्पून इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। शक्कर की जो क्वांटिटी है ना, वो आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1/4 टीस्पून इतना नमक भी इसमें ऐड कर लेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, नमक ऐड करने से जो आमरस का टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब हम मिक्सी जार को ढककर इसे एकदम स्मूथली पीस लेंगे। तो ये देखिए बस 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पर मैंने आमरस को एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक पीस लिया है। यहाँ पर आमरस को जो पीसने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें मिक्सी जार को बस 10 से 12 सेकंड के लिए ये चलाना है, फिर बंद कर देना है, फिर 10 सेकंड के लिए चलाना है, और फिर बंद कर देना है। इतनी देर में जो आमरस है ना, वो एकदम ही बढ़िया कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार होता है। और अगर आप मिक्सी जार को एकदम से ही चलाकर आमरस बनाएंगे ना, तो जो आमरस का कलर है वो हल्का सा काला पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो फाइनली बस कुछ ही मिनटों में घर का बना एकदम ही ताजा ताजा फ्रेश सा आमरस बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स के साथ अगर आमरस बनाएंगे ना, तो आपका आमरस पहली बार में ही एकदम सुपर डुपर सा बनकर तैयार होगा। आमरस तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो आपने देखा ना, आमरस बनाना कितना आसान है। तो आज के बाद आमरस के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर पर ही आप एकदम आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आमरस तो हमने बनाकर ले लिया है। तो चलिए आमरस के साथ जो पूरी सर्व की जाती है उसे बनाना भी स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड हमने जो डो को सेट करने के लिए रखा था ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डो है वो एकदम ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसे एक बार अच्छे से गूंथ लेते हैं। डो को यहाँ पर मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। तो चलिए अब हम जिस हिसाब से आपको पूरी बनानी है ना, उस हिसाब से यहाँ पर आपको लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। अब दूसरी साइड पूरी बनाने के लिए मैंने लोई को चकले के ऊपर रख कर उसे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। लोई को थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर हमें इसे राउंड शेप में बेल लेना है। यहाँ पर हमें इस लोही को बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हल्का सा मोटा ही रखना है। बस 15 से 20 सेकंड के अंदर ही हमारी एक पूरी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, और वो भी कितनी परफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने पूरी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में पहले से ही ऑयल डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल काफी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसी में पूरी ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए, तेल में पूरी ऐड करते ही आपको झारे से उसके ऊपर इस तरीके से तेल ऐड करते रहना है। इससे क्या होगा, जो पूरी है ना, वो एकदम से ही फूल जाएगी। ये पूरी फुलाने का एकदम ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से अगर आप पूरी को फ्राई करेंगे ना, तो आपकी हर एक पूरी एकदम फ्लफी फ्लफी सी ही बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमें पूरी को दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई होने देना है। वैसे मुझे पूरी का जो कलर है ना, वो हल्का सा ब्राउन आए तो ही अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पूरी को इस तरीके से फ्राई करके ले लिया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस तरीके के पूरी का जो टेस्ट है ना, वो खाने में और भी बढ़िया होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी को तेल से निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ही फूली फूली सी सॉफ्ट सी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बाकी के सारे पूरियों को भी बनाकर ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम से ही फूली फूली सॉफ्ट सी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस पूरी को बनाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में गेहूं का आटा हो ना, तो आप एकदम ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट फ्लफी फ्लफी सी पूरी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस आम के सीजन में एक बार मेरे तरीके से इस आमरस पूरी को घर पर जरूर बनाकर देखिए। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपने आम के सीजन में आमरस और पूरी नहीं खाई, तो आपने क्या ही खाया। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।